समाजवादी पार्टी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें यूपी में बाकी बचे चरणों में चुनाव प्रचार के लिए शिवपाल सिंह यादव, डिंपल यादव को भी अपना स्टार प्रचारक बनाया है। यूपी के बाकी बचे चरणों में अब शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। प्रयागराज में बीजेपी के चुनाव प्रचार करने पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि अखिलेश को हार का एहसास हो गया है, इसलिए अब वो परिवार का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं सपा के ही स्टार लिस्ट में शिवपाल यादव और डिंपल यादव का नाम शामिल होने पर तंज कसते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने अखिलेश यादव को सियासी हमला भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को अब अपनी हार का एहसास हो गया है। पार्टी की डूबती हुई नैया को बचाने के लिए वो अपने परिवार का सहारा ले रहे हैं। पहले उन्होंने अपने बुजुर्ग पिता मुलायम सिंह यादव का सहारा लिया और अब शिवपाल यादव और डिंपल यादव को चुनावी मैदान में लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश अब अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं और परिवार के साथ ही लाने का भी, और अखिलेश को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने अमेठी में ही बीजेपी की बड़ी जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के गढ़ अमेठी में भी इस बार सभी सीटों पर कमल खिलेगा। अमेठी से कांग्रेस का सफाया हो चुका है, अमेठी कांग्रेस मुक्त हो चुका है और बीजेपी यूपी में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ ही सरकार बनाएगी और एक बार फिर से ही प्रदेश में 2017 का इतिहास दोहराया जाएगा। वहीं बहराइच के थाना रुपई हेड़ा क्षेत्र में ही आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब ससुराल में रह रहे युवक का शव उसके ही गांव से कुछ दूरी पर बरामद हुआ। तो वहीं सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ही मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और इस बारे में जानकारी देते हुए क्षेत्र अधिकारी नानपारा जंग बहादुर यादव ने बताया है कि रुपई हीरा में ही थाना क्षेत्र अंतर्गत संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव बरामद हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक की पहचान सीताराम के नाम से हुई है, जो कि बहराइच के थाना हरदी क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि वो अपने ससुराल में रह रहा था और बीती रात को ही मोटरसाइकिल से इसी के साथ ही जाता दिखाई दिया है और हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब पुलिस भी आगे की जांच में जुट गई है। थाना रुपईडीहा के चिलविला गांव से 200 मीटर दूर एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। इस सूचना पर तत्काल थाना रुपईडीहा की पुलिस मौके पर गई और मृतक की पहचान सीताराम के रूप में हुई है, जो थाना क्षेत्र खरीघाट का रहने वाला है। अपनी ससुराल में आया हुआ था, अपने ससुराल में ही रह रहा था। तो मृतक के परिजनों का कहना है कि कल रात में कहीं मोटरसाइकिल से गया था और मृतक के परिवार भी यहाँ मौके पे साथ हैं और शव को पुलिस कब्जे लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना रुपईडीहा के चिलविला गांव से। मेरठ के खरखोदा में ही काशीराम कॉलोनी में वसूली नहीं देने पर किराना व्यापारी के परिवार पर विशेष संप्रदाय के ही युवक ने साथियों के साथ मिलकर पथराव किया है। दबंगई के इस मामले के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है, पर इन दबंगों की गुंडई इतनी पर ही नहीं रुकी है और इन आरोपियों ने ही पुलिस से शिकायत करने पर भी आरोपी युवक ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर किराना व्यापारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए और पुलिस ने घायलों को मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया है। मामला दो समुदाय का कारण ही तनावपूर्ण स्थिति में बना हुआ है। वहीं पुलिस भी घटना की जांच कर रही है। पूरा मामला काशीराम कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां पर पीड़ित का परिवार रहता है और पीड़ित का ही नाम रामनिवास गुप्ता है, जो कि किराना की दुकान करते हैं और साथ ही गाय भी पालते हैं। रामनिवास गुप्ता ने बताया है कि कॉलोनी में ही रहने वाला रेहान आपराधिक प्रवृत्ति का है और रेहान रामनिवास गुप्ता से ही वसूली की मांग कर रहा था और विरोध करने पर ही रविवार सुबह करीब 9 बजे रेहान ने साथियों के साथ मिलकर रामनिवास गुप्ता के परिवार पर पथराव कर दिया और पीड़ित ने ही मामले की शिकायत पुलिस चौकी में की, जिसके बाद से ही बिना कार्रवाई करे वहां से वापस आना पड़ा और पुलिस में शिकायत करने से शब्द रेहान
फिर 1 बजे अपने साथियों के साथ ही हथियारों से ही लैस होकर रामनिवास गुप्ता के घर पहुंचा और फायरिंग करना आरंभ कर दिया। पीड़ित सर्जन का आरोप है कि रामनिवास गुप्ता और उनका बेटा निक्की गोली लगने से घायल हो गए हैं। वहीं परिवार के अन्य लोगों को भी हल्की चोटें आई हैं। मौके पर एएसपी चंद्रकांत मीणा और थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने लोगों को समझाकर मामला शांत करवाने की कोशिश की। घायलों को मेरठ अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। इसके साथ ही एएसपी चंद्रकांत मीणा का कहना है कि घायलों को मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उपचार किया जा रहा है। फायरिंग की घटना सही है, मामले में जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी।